एक लक्ष्य सिर्फ एक ऐसा सपना है जिसकी तारीख तय है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके और आपके सपनों के जीवन के बीच एकमात्र बाधा आप खुद हो सकते हैं? यह विरोधाभासी, यहां तक कि बेतुका भी लग सकता है, लेकिन यह सच्चाई है। नेपोलियन हिल ने अपनी जिंदगी इस पहेली को सुलझाने में लगा दी। यह मान्यता कि हमें काम करने के लिए प्रेरणा की जरूरत है एक ऐसा जाल है जो चुपके से ज्यादातर लोगों के भविष्य को तबाह कर देता है। इस समय मैं आपको कार्रवाई के लिए प्रेरित करने के 6 शक्तिशाली सिद्धांत बताऊंगा, तब भी जब इच्छा शक्ति कम लगती हो। देखिए कैसे ज्यादातर लोग तैयारी होने का, आत्मविश्वास महसूस करने का, प्रेरणा के आसमान से बिजली की तरह गिरने का इंतजार करते हुए जिंदगी बिताते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। क्रिया स्पष्टता से पहले होती है, क्रिया आत्मविश्वास से पहले होती है। प्रेरणा गति का परिणाम है, कभी भी उसका कारण नहीं। किसी ऐसी चीज के बारे में सोचिए जिसे आप हमेशा से चाहते थे, लेकिन तैयार नहीं होने के कारण टालते रहे। शायद कोई व्यवसाय शुरू करना, एक ऐसा उद्यम जो $5000 प्रति माह की आय का वादा करता है, वह किताब लिखना जो आपकी दराज में रखी है, अपना करियर बदलना, या बस अपनी दिनचर्या में रोजाना व्यायाम शामिल करना। समय बीत गया और आप उसी जगह पर बने हुए हैं, बिना किसी ठोस परिणाम के योजनाएं बनाते रहते हैं। जो लोग कामयाब होते हैं और जो सिर्फ सपने देखते हैं, उनके बीच का अंतर प्रतिभा या भाग्य नहीं है, बल्कि पूरी तरह से तैयार होने से पहले ही काम करने की क्षमता है। इतिहास हमें यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाता है। थॉमस एडिसन ने बिजली का बल्ब आविष्कार करने के लिए किसी बेहतरीन मैनुअल का इंतजार नहीं किया। उन्होंने प्रयोग किया, हजारों बार गलतियां की, और हर असफलता में उन्होंने एक ऐसा रास्ता खोजा जिससे उन्हें सफलता मिली। हेनरी फोर्ड ने ऑटोमोबाइल बाजार के पूरी तरह से बनने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने समय बनाया, अपनी दृष्टि पर विश्वास किया और दुनिया के सबसे बड़े उद्योगों में से एक का निर्माण किया। इन दूरदर्शी लोगों के पास शुरुआत में सभी उत्तर नहीं थे, लेकिन उनके पास कुछ और भी मूल्यवान था, अनिश्चितता के बीच काम करने की इच्छा। यही वह रहस्य है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं। आप सफलता के लिए अपना रास्ता नहीं सोचते, आप तब तक काम करते रहते हैं जब तक उसे हासिल नहीं कर लेते। आत्मविश्वास शुरुआती बिंदु नहीं है, यह एक इनाम है जो आपको शुरुआती प्रतिरोध को पार करने के बाद मिलता है। एक ऐसे विक्रेता की कल्पना कीजिए जो फोन के सामने घबरा जाता है। ग्राहक की प्रतिक्रिया के डर से पैरालाइज होकर वह जितना ज्यादा सोचता है उतना ही डर बढ़ता जाता है, लेकिन जिस क्षण वह अपनी उंगली को पहला नंबर डायल करने के लिए मजबूर करता है, कुछ जादुई होता है। पहली कॉल में आवाज कांप सकती है, लेकिन दूसरी में सुधर जाती है, और हर नए प्रयास के साथ आत्मविश्वास तेजी से बढ़ता है। डर कम होता है, क्षमता बढ़ती है, और यह सब इसलिए होता है क्योंकि उसने सुस्ती को तोड़ा और काम करने का फैसला किया। वास्तविक जीवन में गतिशीलता एक समान है। हम में से कितने लोग यह मानकर परियोजनाओं को छोड़ देते हैं कि हमें एकदम सही योजना की जरूरत है। विज्ञान पूर्णतावाद और शिथिलता के बीच के सीधे संबंध की पुष्टि करता है। व्यवहार मनोविज्ञान में हुए अध्ययनों से पता चलता है कि प्रेरित या आत्मविश्वासी महसूस करने की प्रतीक्षा करना व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए सबसे बड़े जालों में से एक है। मस्तिष्क गति पर प्रतिक्रिया करता है, डोपामाइन को मुक्त करता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है जो प्रेरणा की भावना पैदा करता है। इसलिए क्रम यह है, पहले आप काम करते हैं, फिर आपका शरीर कार्रवाई को प्रेरणा से पुरस्कृत करता है। यह एक खड़ी कार को धक्का देने जैसा है। शुरुआत में यह भारी होता है, लेकिन एक बार गति मिलने के बाद प्रयास बहुत आसान हो जाता है। नेपोलियन हिल ने इसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया जब अभी युवा थे। उन्हें एंड्रयू कार्नेगी से मिलवाया गया, जो अपने समय के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। तैयारी के लिए समय नहीं, पर्याप्त अनुभव नहीं होने के बावजूद उन्होंने अपनी पीढ़ी के सबसे बड़े व्यक्तित्वों का इंटरव्यू लेने की चुनौती स्वीकार कर ली। कार्रवाई का वह क्षण जिसे आसानी से अस्वीकार किया जा सकता था,
उस रास्ते को खोल दिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। अगर वह तैयार होने तक इंतजार करते तो शायद वह कृति कभी नहीं लिख पाते जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित किया। और सबसे असाधारण बात यह है कि यह सिद्धांत आज आपके लिए भी लागू होता है। सोचिए कि आपके सामने कितने अवसर आए, जो अवसर आपने पर्याप्त धन की कमी, आत्मविश्वास की कमी या यह मानने के कारण गंवा दिए कि आपको और ज्यादा पढ़ाई करने और ज्यादा योजना बनाने और ज्यादा इंतजार करने की जरूरत है। लेकिन समय रुकता नहीं है। हिचकिचाहट का हर दिन आपके मनचाहे भविष्य के निर्माण के लिए एक दिन कम है। महत्वपूर्ण सवाल यह है, आप कब तक अपनी जिंदगी को खड़े खड़े देखते रहेंगे? पहली कार्रवाई सरल, छोटी, यहां तक कि अपूर्ण भी हो सकती है, लेकिन यह वही है जो बाकी सभी के लिए रास्ता खोलती है। गति के बिना कोई प्रगति नहीं होती, प्रगति के बिना कोई उपलब्धि नहीं होती। ताकत अभी शुरू करने में है, भले ही कोई गारंटी ना हो, भले ही सभी उत्तर ना हो, क्योंकि केवल वही कामयाब होता है जो काम करता है। डर एक अदृश्य छाया है जो हर कदम के साथ चलती है। यह प्रतीत होने वाले मासूम सवालों की फुसफुसाता है, लेकिन जो हमें स्तब्ध कर देते हैं। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? क्या होगा अगर मैं काफी अच्छा नहीं हूं? क्या होगा अगर सब कुछ गलत हो गया? उत्सुकता की बात यह है कि ज्यादातर मामलों में इनमें से कुछ भी नहीं होता। अध्ययनों से पता चलता है कि हमारी 85% से ज्यादा चिंताएं कभी भी वास्तविकता में नहीं बदलती हैं, और जब भी कुछ गलत होता है तो हमारे पास परिणामों से निपटने के लिए शक्ति और बुद्धिमत्ता होती है। डर एक लगातार झूठा है और उसका सबसे बड़ा हथियार हमें काम न करने के लिए मनाना है। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उसके बावजूद काम करना है। एडविन सी बार्न्स के बारे में सोचिए, एक ऐसा युवा जिसके पास पैसा नहीं था, कोई संपर्क नहीं था और सफलता की कोई गारंटी नहीं थी। वह हार मान सकता था, लेकिन उसने चुपके से एक ट्रेन में चढ़कर थॉमस एडिसन के कार्यालय तक जाने का फैसला किया। वहां उसने उस समय के सबसे प्रभावशाली आविष्कारक के साथ भागीदार बनने के अपने लक्ष्य की घोषणा की। शुरुआत में उसे केवल एक मामूली काम मिला, लेकिन उसने निराशा या संदेह को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वह दृढ़ रहा, और जब अवसर आया तो वह उसे हथियाने के लिए तैयार था। बर्न्स ने वह हासिल किया जो असंभव लग रहा था, क्योंकि वह समझ गया कि डर उसके कदमों को तय नहीं कर सकता। अब इस बारे में सोचिए कि आपने कितनी बार उस आंतरिक आवाज को सुनकर अवसरों को गंवा दिया जो कह रही थी, यह समय नहीं है या आप तैयार नहीं हैं। आप कितनी बार किसी महत्वपूर्ण निर्णय के सामने स्तब्ध हो गए, उन आपदाओं की कल्पना करते हुए जो कभी घटित नहीं हुई। डर अज्ञात से पोषित होता है, यह अनिश्चितता में मजबूत होता है, लेकिन जिस क्षण आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं, भले ही आपका दिल तेजी से धड़क रहा हो, यह शक्ति कम होने लगती है। यह एक ऐसी दीवार की तरह है जो दूर से अभेद्य लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप पास जाते हैं उसमें दरारें और कमजोरियां दिखाई देने लगती हैं। विज्ञान इस अवलोकन की पुष्टि करता है। मनोविज्ञान में शोध से पता चलता है कि जिस चीज से हमें डर लगता है उसके प्रति क्रमिक रूप से उजागर होने से चिंता में बहुत कमी आती है। मस्तिष्क समझता है कि खतरा उतना खतरनाक नहीं है जितना लग रहा था। यानी हर बार जब आप जिस चीज से डरते हैं उसका सामना करते हैं, डर कम होता है। हर बार जब आप टालते हैं वह बढ़ता है। आपका भविष्य डर की मौजूदगी या अनुपस्थिति से नहीं, बल्कि उसके बावजूद काम करने की आपकी इच्छा से तय होगा। नेपोलियन हिल ने इसे दर्दनाक और वास्तविक रूप से अनुभव किया। अपने जीवन के कई समयों में वह पूर्ण अनिश्चितता का सामना कर रहे थे। एक समय था जब राजनीतिक दबाव और उत्पीड़न के कारण उन्हें आधी रात को अपना घर छोड़ना पड़ा, अपने परिवार और सब कुछ पीछे छोड़कर, बिना यह जाने कि उन्हें आश्रय या आजीविका कहां मिलेगी। कोई भी व्यक्ति हार मान सकता था, लेकिन उन्होंने अज्ञात का सामना किया और आगे बढ़ते रहे। इस अनुभव ने उनके इस दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित किया कि डर जीवन का मार्गदर्शक नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप दबाव में काम करते हैं तो आपको एक ऐसा लचीलापन मिलता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।
और यही वह विचार है जो स्पष्ट होना चाहिए। डर गायब नहीं होगा, लेकिन आप अंदर से कांपते हुए भी काम करना चुन सकते हैं। आप यह तय कर सकते हैं कि यह छाया आपके सपनों को नहीं चुराएगी। क्या बुरा है, कोशिश करने और असफल होने का दर्द सहना या जीवन भर कभी कोशिश न करने का बोझ उठाना? उत्तर आपके अंदर है, और यह न केवल आपके वर्तमान को बल्कि आपके पूरे भविष्य को परिभाषित करेगा। आपने खुद से कितनी बार वादा किया है कि आप कल से शुरू करेंगे? कल मैं पढ़ाई करूंगा, कल मैं जिम जाना शुरू करूंगा, कल मैं अपनी वित्तीय स्थिति को व्यवस्थित करूंगा। समस्या यह है कि यह कल कभी नहीं आता, जो हफ्तों, महीनों, कभी कभी पूरे वर्षों में बदल जाता है। शिथिलता चुप होती है, लेकिन यह सबसे बड़े क्षमता चोरों में से एक है। यह अत्यधिक योजना बनाने, सही समय की तलाश करने, इस झूठी भावना के रूप में प्रच्छन्न होती है कि अब भी समय नहीं है। जब तक आप इंतजार करते हैं, समय चलता रहता है, और हर खोया हुआ दिन आपके जीवन का एक ऐसा टुकड़ा है जो वापस नहीं आता। सच्चाई यह है कि कोई आदर्श समय नहीं होता। आदर्श परिस्थितियों की प्रतीक्षा करना जीवन शैली के रूप में पक्षाघात को स्वीकार करने के समान है। भविष्य आज के अपूर्ण कार्यों में बनता है। एक खराब लिखा हुआ पाठ संपादित किया जा सकता है। एक साधारण तरीके से शुरू किया गया व्यवसाय विस्तारित किया जा सकता है, लेकिन एक दराज में रखा हुआ सपना सड़ने तक स्थिर रहता है। जो लोग शिथिलता को तोड़ने में कामयाब होते हैं, वे नहीं होते जो तैयार महसूस करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो सभी उत्तर न होने पर भी काम करने का फैसला करते हैं। इस बाधा को तोड़ने का एक सरल तरीका 5 मिनट का नियम है। खुद से कहिए कि आप केवल 5 मिनट के लिए किसी कार्य पर काम करेंगे। यह थोड़ा समय है, इसमें बहुत ज्यादा प्रयास की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मस्तिष्क को गति में लाने के लिए पर्याप्त है। इसके बाद जो होता है वह लगभग जादुई होता है। ज्यादातर मामलों में ये 5 मिनट 30 मिनट 1 घंटे में बदल जाते हैं, और जब आपको पता चलता है तब तक आप पहले ही प्रवाह की स्थिति में आ चुके होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सबसे ज्यादा भार शुरुआत में होता है। यह एक खड़ी कार को धक्का देने जैसा है। पहला बल कठिन होता है, लेकिन गति मिलने के बाद गति स्वाभाविक हो जाती है। और जब हम शिथिलता की बात करते हैं तो हम अपनी भावनाओं और अपने कल्याण पर इसके विनाशकारी प्रभावों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कैलगरी विश्वविद्यालय के शोध से पता चलता है कि जो लोग अक्सर शिथिलता का शिकार होते हैं, वे उच्च स्तर की चिंता, तनाव और गहरे पछतावे का अनुभव करते हैं। इसका मतलब है कि हर बार जब आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को टालते हैं, तो आप केवल किसी लक्ष्य को टाल नहीं रहे होते हैं, बल्कि आप अपने भावनात्मक स्वास्थ्य से समझौता कर रहे होते हैं। नेपोलियन हिल यह बात किसी से भी बेहतर जानते थे। जब उन्हें एंड्रयू कार्नेगी से अपनी पीढ़ी के सबसे बड़े दिमागों का इंटरव्यू लेने का काम मिला, तो यह परियोजना इतनी बड़ी थी कि आसानी से शिथिलता के गर्त में खो सकती थी। यह 20 साल से ज्यादा का अथक काम था। अगर उन्होंने लगातार टाला होता, अगर वे हर दिन प्रेरित महसूस करने का इंतजार करते, तो वे कभी अपनी शोध पूरी नहीं कर पाते, और वह किताब नहीं होती जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती। अब उन समयों के बारे में सोचिए जब आपने ऐसे निर्णय टाले हों जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते थे। शायद आपने किसी लाभदायक व्यावसायिक अवसर को गंवा दिया हो, शायद आपने किसी ऐसे विचार को छोड़ दिया हो जो बहुत बड़ा लग रहा था, शायद आपने किसी परियोजना को इतना टाल दिया कि उत्साह ही खत्म हो गया हो। शिथिलता उच्च ब्याज दर पर ब्याज वसूल करती है, क्योंकि खोए हुए समय के अलावा यह आत्मविश्वास को नष्ट कर देती है। हर बार जब आप कोई वादा करते हैं और पूरा नहीं करते हैं, तो आपका मस्तिष्क दर्ज करता है कि वह आप पर भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन जब आप काम करना शुरू करते हैं, भले ही कम मात्रा में, यह आत्मविश्वास फिर से बनता है। समाधान सरल है, लेकिन साहस की जरूरत है। अभी काम करना, भले ही थोड़ा हो, भले ही अपूर्ण हो, क्योंकि छोटे छोटे दैनिक कार्यों का योग दीर्घकाल में विशाल परिणाम देता है। शिथिलता सपनों को भूतों में बदल देती है, लेकिन आज
इसी क्षण शुरू करने का अनुशासन ही जिंदगी को वास्तव में बदलता है। चुनाव हमेशा आपका होगा। इरादों का ढेर लगाते रहना या आखिरकार यह तय करना कि बस हो गया और पहला कदम उठाना। अनुशासन बोझ नहीं है, यह कष्ट में जीने या आनंद देने वाली हर चीज से खुद को रोकने के बारे में नहीं है। अनुशासन स्वतंत्रता के बारे में है। यह खुद के प्रति प्रतिबद्ध होने और पूरा करने की क्षमता है, तब भी जब कोई नहीं देख रहा हो। यह साबित करने का कार्य है हर दिन कि आप पर भरोसा किया जा सकता है। और यह आत्मविश्वास वह आधार है जिस पर हर सच्ची उपलब्धि का निर्माण होता है। जो लोग प्रेरणा पर निर्भर रहते हैं वे क्षणिक भावनाओं के गुलाम होते हैं। एक दिन वे उत्साहित होते हैं, दूसरे दिन निराश होते हैं, और इस तरह वे अंतहीन उतार चढ़ाव के रहमोक्रम पर रहते हैं। जबकि जो अनुशासन विकसित करते हैं वे निरंतरता बनाते हैं, और निरंतरता ही आदतों को परिणामों में बदलती है। शुरुआत में आराम का विरोध करना दर्दनाक होता है। शरीर आराम मांगता है, मन बहाने ढूंढता है, और हर कोशिका आपको हार मानने के लिए चिल्लाती हुई लगती है। लेकिन इस बाधा को पार करने पर कुछ शक्तिशाली होता है। आप अपने मस्तिष्क को यह सिखाते हैं कि वह दबाव को झेलने में सक्षम है, और हर बार जब आप इस प्रक्रिया को दोहराते हैं तो आप मजबूत होते जाते हैं। ये एक मांसपेशी को प्रशिक्षित करने जैसा है। पहले कुछ दिनों में प्रयास असहनीय लगता है, लेकिन लगातार अभ्यास से जो पहले असंभव लग रहा था वह स्वाभाविक हो जाता है। अनुशासन आपके चरित्र को ढालता है, लचीलापन पैदा करता है और बाधाओं को सीढ़ियों में बदल देता है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अध्ययन दर्शाते हैं कि अनुशासित व्यक्ति वित्तीय स्थिरता, बेहतर रिश्ते और कल्याण की अधिक भावना रखने की ज्यादा संभावना रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनुशासन जीवन के एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, यह फैलता है। जब आप उस समय जागने लगते हैं जिसका आपने वादा किया था, तो आप प्रतिबद्धताओं को पूरा करना, शरीर की बेहतर देखभाल करना, भविष्य की बेहतर योजना बनाना भी सीखते हैं। छोटे छोटे लगातार चुनाव एक पूरे जीवन की उपलब्धियां बनाते हैं। नेपोलियन हिल ये बात अच्छी तरह से समझते थे। वे खुद लंबे समय तक वित्तीय कठिनाइयों से गुजरे, जहां दृढ़ रहना असंभव लग रहा था। लेकिन रोजाना लिखने का अनुशासन, तब भी जब पैसा कम था और अनिश्चितता बहुत थी, ने उन्हें इतिहास की सबसे प्रभावशाली कृतियों में से एक को सफलता और समृद्धि पर पूरा करने की अनुमति दी। वे निराशा के आगे झुक सकते थे, लेकिन उन्होंने हर दिन जारी रखने का चुनाव किया, अपने साथ और अपने मिशन के प्रति की गई प्रतिबद्धता के साथ अपने जीवन को संरेखित किया। इस अनुशासन ने न केवल उनका समर्थन किया, बल्कि इसके बाद आने वाले लाखों लोगों को भी प्रेरित किया। अब अपने जीवन के बारे में सोचिए। आपने कितनी बार उत्साह के साथ कुछ शुरू किया, लेकिन बीच में ही छोड़ दिया जब उत्साह गायब हो गया? कितनी आशाजनक परियोजनाएं खो गईं क्योंकि आप उस प्रेरणा का इंतजार कर रहे थे जो कभी वापस नहीं आई? सच्चाई यह है कि कोई भी शुरू कर सकता है, लेकिन जब शुरुआती चमक गायब हो जाती है तो बहुत कम लोग बने रहते हैं, और ये वही कम लोग हैं जो शीर्ष पर पहुंचते हैं। अनुशासन व्यवहार में आत्म प्रेम का सबसे बड़ा कार्य है, क्योंकि जब आप खुद से किया वादा पूरा करते हैं तो आप अपने अवचेतन से कह रहे होते हैं, मैं भरोसेमंद हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अपने पर भरोसा कर सकता हूं। यह बार बार दिया गया संदेश आंतरिक शक्ति, अटूट आत्मविश्वास में बदल जाता है, और इस आधार के साथ कुछ भी आपकी वृद्धि को नहीं रोक सकता। जीवन उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो तब तक बने रहते हैं जब अन्य लोग हार मान लेते हैं, और यहीं पर अनुशासन एक सामान्य जीवन और एक असाधारण जीवन के बीच अंतर बन जाता है। दर्द अपरिहार्य है। जल्दी या देर से हम सभी किसी न किसी रूप में इसे महसूस करते हैं। किसी प्रियजन की मृत्यु, किसी परियोजना की निराशा जो सफल नहीं हुई, किसी ऐसे अवसर की अस्वीकृति जिसके लिए हमने बहुत संघर्ष किया। जो लोग बढ़ते हैं और जो स्तब्ध हो जाते हैं, उनके बीच अंतर्दर्द की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि जिस तरह से वे उस पर प्रतिक्रिया करना चुनते हैं। दर्द
वह भार जो हमें डुबो देता है या वह ईंधन जो हमें प्रेरित करता है? चुनाव स्वाभाविक रूप से हमारे पास है। जिन लोगों की आप प्रशंसा करते हैं उनमें से कई कठिनाइयों की भट्टी में तप कर निकले हैं। इतिहास एक मुखर गवाह के रूप में यह बताता है कि सबसे बड़ी उपलब्धियां लगभग हमेशा गहरे कष्टों का फल होती है। अस्वीकृति, असफलता, विफलता, ये क्षण जो प्रतीत होते हैं अंधकारमय निर्मम गुरु होते हैं। ऐसे पाठ पढ़ाते हैं जो कोई किताब, कोई गुरु कभी नहीं पढ़ा सकता। यही जीवन के वार हैं जो हमें सुस्ती से बाहर निकालते हैं, हमें नए सिरे से बनाने, रचनात्मक और अभिनव समाधान खोजने के लिए मजबूर करते हैं। जब हम दर्द को एक अथक शत्रु के रूप में नहीं बल्कि एक कठोर गुरु के रूप में देखना सीखते हैं तो हमें अपने भीतर एक ऐसी शक्ति का पता चलता है जिसकी हमने पहले कल्पना भी नहीं की थी। एक निष्क्रिय लचीलापन जो केवल प्रकट होने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। विज्ञान इस निर्विवाद सच्चाई की पुष्टि करता है। भावनात्मक लचीलापन पर वैज्ञानिक अध्ययन इस बात का प्रमाण देते हैं कि जो व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करते हैं और उनके उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलना सीखते हैं, वे असाधारण परिपक्वता, अटूट ध्यान और असाधारण नेतृत्व क्षमता विकसित करते हैं। जब समझा और संसाधित किया जाता है तो दुख हमारे जीवन के दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है, हमें सहानुभूति पैदा करने की अनुमति देता है और हमारे चरित्र को मजबूत करता है, हमें अधिक लचीला और पूर्ण प्राणियों में ढालता है। इसलिए सबसे बुद्धिमान और प्रेरणादायक लोग अक्सर अपने पिछले संघर्षों के गहरे निशान लिए हुए होते हैं, ऐसे निशान जो उनके परिवर्तन की महाकाव्य यात्रा को दर्शाते हैं। आत्मसुधार की प्रतिष्ठित हस्ती नेपोलियन हिल इस असाधारण परिवर्तन का प्रतीक है। अमेरिकी महामंदी के दौरान उन्होंने अपनी लगभग सारी संपत्ति गंवा दी। गहरे दुख और अनिश्चितता का दौर जहां अधिकांश लोग निराशा के आगे घुटने टेक देते, लेकिन कटुता और निराशावाद के आगे घुटने टेकने के बजाय उन्होंने इस विनाशकारी अनुभव का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया, अपने विचारों को परिष्कृत किया, अपने सिद्धांतों का पुनर्मूल्यांकन किया और अपने दुख को और भी प्रभावशाली लेखन में बदल दिया। उस दौर के तीव्र दर्द ने रचनात्मक ईंधन में रूपांतरित हो गया, जिससे उन्हें ऐसे शिक्षण देने के लिए प्रेरित किया जो पीढ़ियों को पार कर गए, ऐसे शिक्षण जो आज भी गूंजते हैं, यह दर्शाते हुए कि सबसे घने अंधेरे में भी अपने अंधेरे से भी कुछ बड़ा बनाना संभव है, कुछ ऐसा जो कई अन्य लोगों के लिए मार्ग प्रकाशित करता है। और यहाँ प्रश्न का सार निवास करता है। जब दुख हमें प्रभावित करता है तो भागने की, क्षणभंगुर विकर्षणों की तलाश करने की, दर्दनाक वास्तविकता से छिपने की स्वाभाविक इच्छा होती है। हालांकि वास्तविक विकास, सच्चा विकास तब फलता फूलता है जब हम असुविधा का सामना करते हैं, बिना पलक झपकाए, बिना हिचकिचाए। यही वास्तविकता के साथ सीधा टकराव है, यही साहसिक मुकाबला है जहां परिवर्तन अपनी पूरी ताकत से प्रकट होता है, हमें ढालता है, हमें तराशता है, हमें मजबूत, अधिक लचीला, अधिक पूर्ण व्यक्तियों में बदलता है। दुख में हमें तोड़ने या हमें गढ़ने की शक्ति होती है। निर्णायक कारक हमारे प्रति उसका रवैया है। हो सकता है कि आप इसी क्षण किसी ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हों जो असहनीय लग रही हो, एक ऐसा दर्द जो आपको खा रहा हो, आपको दबा रहा हो। महत्वपूर्ण प्रश्न, वह प्रश्न जो आपके दिल में गूंज रहा है, यह है, क्या मैं इस दर्द को नकारात्मक तरीके से मुझे परिभाषित करने दूंगा, मुझे दुख के चक्र में कैद कर दूंगा, या मैं इस ऊर्जा का उपयोग एक अप्रतिरोध्य आवेग के रूप में करूंगा, इसे मजबूत, अधिक लचीला, अधिक सक्षम बनने के लिए ईंधन में बदल दूंगा। बहाया गया प्रत्येक आंसू एक सीखा हुआ पाठ हो सकता है। प्रत्येक अस्वीकृति एक नई स्पष्टता में बदल सकती है। प्रत्येक गिरावट सफलता की सीढ़ी का एक सोपान बन सकती है। विरोधाभासी रूप से दुहक इस बात का निर्विवाद प्रमाण है कि आप जीवित हैं, गतिमान हैं, और गति ही परिवर्तन की उर्वर भूमि है। दर्द चाहे कितना भी भारी क्यों न हो, कभी सुखद नहीं होगा, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से उपयोगी एक शक्तिशाली साधन साबित हो सकता है। यह वह शक्ति हो सकती है
जो आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है जब सब कुछ खो गया लगता है, जब आशा मुरझा जाती है। और इसी कारण से जो लोग अपने निशानों को विकास के लिए ईंधन के रूप में उपयोग करना सीखते हैं, वे व्यावहारिक रूप से अटल हो जाते हैं। ऐसे प्राणी जो जीवन की चुनौतियों का सामना असाधारण शक्ति से करते हैं। जीवन निरंतर आपके धीरज की परीक्षा लेगा, लेकिन जिस तरह से आप इन परीक्षाओं का जवाब देते हैं, जिस तरह से आप बाधाओं को पार करते हैं, यह परिभाषित करता है कि आप कितनी दूर तक जा सकते हैं, आप कितनी दूर जा सकते हैं। यदि आप दर्द को शक्ति में बदलना चुनते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके इतिहास के सबसे अंधकारमय अध्याय भी सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रेरणादायक वे हो सकते हैं जिन्होंने आपको आज आप जो हैं उसमें ढाला है। स्पष्ट लक्ष्यों के बिना जीना ऊंचे समुद्र में बिना कंपास के नौकायन के समान है। आप चलते हैं, हाँ, लेकिन बिना किसी निश्चित दिशा के, बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के अनिश्चितताओं के समुद्र में खो गए। अधिकांश लोग जीवन भर इस अवस्था में फंसे रहते हैं, विभिन्न दिशाओं में ऊर्जा बर्बाद करते हैं और कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचते। लक्ष्यों की स्पष्टता, जो हासिल करना चाहते हैं, उसकी सटीक परिभाषा, यही उन लोगों को अलग करती है जो अपने सपनों को पूरा करते हैं, और उस भीड़ से जो केवल सपने देखती है, जो केवल दूसरों को वह हासिल करते हुए देखती है जो वे चाहते हैं, लेकिन केवल खुशी, सफलता या धन की कामना करने भर से काम नहीं चलता। ये अस्पष्ट इच्छाएं बिना आकार के, बिना स्पष्ट रूपरेखा के प्रेरक शक्ति नहीं रखती है। आपके मस्तिष्क को कोई ठोस गंतव्य, कोई मार्ग नहीं देती है। आपको यह सटीक रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है कि आप क्या चाहते हैं, आप इसे कितने समय में प्राप्त करना चाहते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सफलता की ओर इस यात्रा में पहला कदम क्या होगा। प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और विशिष्ट रूप से लिखते हैं, उनमें उन लोगों की तुलना में उन्हें प्राप्त करने की संभावना काफी अधिक होती है जो केवल इन इच्छाओं को अपने मन में रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लिखने के साधारण कार्य से एक निर्विवाद प्रतिबद्धता बनती है, क्रिया से जुड़े मस्तिष्क के क्षेत्रों को सक्रिय करती है और जिम्मेदारी की धारणा को बढ़ाती है। जब आप किसी लक्ष्य का विस्तार से वर्णन करते हैं, तो आपका मन भले ही अनजाने में रास्ते तलाशने लगता है, रणनीति बनाना शुरू कर देता है, उसे वास्तविकता बनाने के लिए समाधान ढूंढता है। नेपोलियन हिल ने अपने असाधारण जीवन पथ में इस सिद्धांत का उदाहरण दिया। जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें अपने समय के सबसे बड़े नेताओं का साक्षात्कार करने और सफलता पर उनके विचारों को संकलित करने की चुनौती दी, तो यह परियोजना बहुत बड़ी, एक विशाल चुनौती लग रही थी। 20 साल की कड़ी मेहनत, बिना किसी तत्काल इनाम की गारंटी के। हालांकि उन्होंने स्पष्ट, उद्देश्यपूर्ण और अच्छी तरह से परिभाषित लक्ष्यों के साथ चुनौती स्वीकार की। सैकड़ों प्रभावशाली व्यक्तित्वों का साक्षात्कार करना, उनके सबक दर्ज करना और उन्हें किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ सिद्धांतों में बदलना, चाहे उनकी उत्पत्ति या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। यह प्रतिबद्धता पत्थर में लिखी गई, सटीक रूप से परिभाषित, यही थी जिसने उन्हें 2 दशकों के अनिश्चितताओं के दौरान बनाए रखा, जिसके परिणाम स्वरूप अब तक के सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में से एक हुई, पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक। एक आम गलती यह मानना है कि प्रेरणा को कार्रवाई से पहले आना चाहिए, कि हमें पहला कदम उठाने के लिए किसी प्रेरणादायक भावना की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हालांकि वास्तविकता बहुत अलग है। यह क्रिया है जो प्रेरणा को बढ़ाती है। जब आप एक लक्ष्य लिखते हैं और उसे छोटे दैनिक कार्यों में विभाजित करते हैं, तो क्रमिक प्रगति जारी रखने, दृढ़ रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न करती है। रहस्य बड़ी महत्वाकांक्षाओं को छोटे, अधिक प्राप्त करने योग्य चरणों में विभाजित करने में है, जो दमनकारी या डरावने न लगे। उदाहरण के लिए, यदि आप $10,000 बचाना चाहते हैं, तो यह राशि डरावनी, अप्राप्य लग सकती है। लेकिन अगर आप प्रतिदिन $10 बचाने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, तो कुछ वर्षों में यह सपना सच हो जाएगा।
कुंजी अंतिम गंतव्य को ऐसे चरणों में विभाजित करने में है जो संभव लगते हैं, ऐसे कदम जो आप आज ही उठा सकते हैं बिना हिचकिचाए। एक और महत्वपूर्ण तत्व अनुशासन है। अपनी लक्ष्यों के प्रति वफादार रहने के लिए आवश्यक इच्छा शक्ति, चुनौतियों के बढ़ने पर भी दृढ़ रहना। बिना निरंतरता के सबसे अच्छी योजनाएं भी अपना प्रभाव खो देती है। बिना अंकुरित हुए रोजाना कार्य करना आवश्यक है, भले ही वह एक छोटा सा कदम क्यों ना हो। निरंतर प्रगति चक्रवृद्धि ब्याज के समान समय के साथ जमा होती है, एक घातीय प्रभाव उत्पन्न करती है, एक ऐसा परिणाम जो भागों के योग से बहुत अधिक है। और इस अथक प्रक्रिया में ही आत्मविश्वास अपनी क्षमता में अटूट विश्वास पैदा होता है। हर बार जब आप एक छोटा सा कार्य पूरा करते हैं तो आप खुद को यह साबित करते हैं कि आप अगला कार्य पूरा करने में सक्षम हैं। आत्मविश्वास का एक आरोही सर्पिल बनाते हैं, एक ऐसा सर्पिल जो आपको सफलता की ओर ले जाता है। सकारात्मक मनोविज्ञान में शोध दर्शाता है कि अच्छी तरह से परिभाषित लक्ष्य सीधे तौर पर खुशी और कल्याण से जुड़े होते हैं। आप कहां जा रहे हैं, इस बारे में स्पष्टता दमनकारी चिंता को कम करती है, आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाती है और जन्मजात लचीलापन को मजबूत करती है, जिससे आप जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक तैयार व्यक्ति बन जाते हैं। आप जीवन की अनिश्चितताओं के बीच खोया हुआ महसूस करना छोड़ देते हैं और एक ठोस मार्ग देखना शुरू कर देते हैं, एक स्पष्ट मार्ग, भले ही वह बाधाओं से भरा क्यों न हो। अंतिम प्रतिबिंब सरल है लेकिन गहरा है। क्या आपने वास्तव में लिखा है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या आपने यथार्थवादी समय सीमा, विशिष्ट मूल्य, महत्वपूर्ण तिथियां और स्पष्ट मूर्त मापने योग्य चरण निर्धारित किए हैं? या आप अभी भी यह उम्मीद कर रहे हैं कि जीवन किसी रहस्यमय संयोग से आपको वहां ले जाएगा, जैसे कि आप स्वयं की इच्छा के बिना एक यात्री हैं? निर्विवाद सच्चाई यह है कि स्पष्ट लक्ष्यों के बिना आपको घटनाओं के प्रवाह से ले जाया जाएगा, प्रत्येक लहर पर प्रतिक्रिया करेंगे, कभी भी अपने स्वयं के नाव को अपने गंतव्य तक नहीं ले जाएंगे। जब आप सटीक रूप से तय करते हैं कि आप क्या चाहते हैं और रोजाना उस लक्ष्य की ओर कार्य करते हैं, तो आप सपनों को ठोस योजनाओं में और योजनाओं को मूर्त वास्तविकता में बदल देते हैं। यह आपके अपने जीवन के एकमात्र दर्शक के रूप में जीने और अपनी कहानी के नायक की भूमिका निभाने के बीच का अंतर है। अपनी इच्छा शक्ति की शक्ति से, अपने निर्णय की शक्ति से अपनी यात्रा का प्रत्येक अध्याय लिख रहे हैं। अब जब आपने इन परिवर्तनकारी अवधारणाओं को आत्मसात कर लिया है, तो आपके व्यक्तिगत विकास की यात्रा में अगला कदम उठाने का समय आ गया है। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को न देखें, यह आपको और आगे ले जाएगा, सफलता के नए रास्ते खोल देगा। आपके विकास के प्रति मेरी प्रतिबद्धता सच्ची है और मैं वास्तव में आपको अपने जीवन में इन शिक्षाओं को लागू करते हुए उन्हें ठोस कार्यों में बदलते हुए देखना चाहता हूं। अभी वीडियो पर क्लिक करें और आइए हम एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी पूर्ण उपलब्धि की ओर अगला कदम बढ़ाएं। मैं वहां आपका इंतजार करूंगा।